नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों का। बाराबंकी जनपद के विकासखंड पूरे डलई के प्राथमिक विद्यालय डेरे राजा में शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए AEZ न्यूज की टीम ने विद्यालय का जायजा लिया। मौके पर जो तस्वीरें सामने आई वह सरकारी विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। विद्यालय में महज 2 कमरे हैं, इनमें से एक कमरे में कबाड़ भरा हुआ है, जबकि दूसरा कमरा भी छोटा और जर्जर हालत में दिखाई दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बच्चे बैठकर पढ़ते कहाँ हैं? क्या इतनी सीमित और बदहाल व्यवस्था में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है? विद्यालय की खिड़कियां टूटी हुई हैं, रैंप क्षतिग्रस्त है और भवन की हालत जर्जर दिखाई दे रही है। विद्यालय की बाउंड्री भी कई स्थानों पर टूटी हुई है। परिसर में लगे बच्चों के झूले तक टूटे पड़े हुए हैं। जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिससे विद्यालय के वातावरण पर भी सवाल खड़े होते हैं। पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। टोटियां तो नई लगाई गई हैं, लेकिन उनकी स्थिति खराब लग रही है। बच्चों के लिए बनाए गए शौचालय पर ताला लगा रहना भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर छात्र छात्राएं शौचालय की आवश्यकता पड़ने पर कहां जाते होंगे? सबसे चिंताजनक तस्वीर विद्यालय की उस दीवार की है जिस पर राष्ट्रगान लिखा हुआ है। दीवार की पेंट उखड़ जाने के कारण राष्ट्रगान भी अधूरा और बदहाल नजर आ रहा है। सवाल यह है कि जिस स्थान पर बच्चों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय सम्मान की शिक्षा दी जाती है, वहां राष्ट्रगान की इस स्थिति पर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी? जर्जर भवन, टूटे रैंप, क्षतिग्रस्त खिड़कियां और टूटी बाउंड्री को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित है। किसी हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने के बजाय क्या शिक्षा विभाग पहले से ही इन खामियों को दूर करने की पहल करेगा? विद्यालय की यह स्थिति केवल भवन की बदहाली का मामला नहीं है, बल्कि बच्चों के शिक्षा अधिकार, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। सबसे बड़ा सवाल संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर है। यदि विद्यालय की स्थिति इतनी खराब है तो नियमित निरीक्षण के दौरान ये कमियां जिम्मेदार अधिकारियों की नजर में क्यों नहीं आई? वहीं ग्राम प्रधान की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि गांव के प्राथमिक विद्यालय की ऐसी स्थिति के बावजूद स्थानीय स्तर पर इसकी सुध क्यों नहीं ली गई? AEZ न्यूज की टीम ने जो तस्वीर कैमरे में कैद की वह व्यवस्था के दावों की जमीनी हकीकत सामने रखती है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग और प्रशासन इस विद्यालय की बदहाली का संज्ञान लेकर कब तक सुधारात्मक कदम उठाता है। बड़ा सवाल यह भी है, क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं या फिर इन मासूम बच्चों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक विद्यालय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी समय रहते निभाई जाएगी? ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें AEZ न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।